प्रीवियस 2 पार्ट्स हमने किए थे इंग्लिश रूल्स के। आज जो है पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट रूल है नो इज़ फॉलोड बाई हाउ, वेयर, व्हेन, वाई एंड इन्फिनेटिव। अगर नो का वर्ड आ जाए तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, या तो हाउ लगाना है या वेयर या व्हेन या वाई, और उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के से पहले टू आ जाए तो इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल है आई नो टू राइट अ लेटर। ठीक है, अब रूल्स हमने क्या पढ़ा कि अगर नो का वर्ड आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपने हाउ या वेयर, ठीक है, ये जो है ये वर्ड्स आपने लगाने हैं, उसके बाद आपने टू लगाना है। ठीक है, तो अगर इस तरह का सेंटेंस हो आई नो टू राइट ए लेटर, ये फिर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, नो के बाद हमेशा क्या आता है, हाउ। आई नो हाउ, उसके बाद जो है टू यानी इन्फिनिटिव आएगा, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ इन्फिनिटिव हो, ठीक है, नो के बाद, ये फिर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई नो टू फाइंड माई बुक। ठीक है, अब फिर जो है नो का वर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है सिंपल, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नो के बाद हम अभी पढ़ा, ठीक है, हाउ या वेयर। ठीक है, देखो आई नो वेयर टू फाइंड माई बुक। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव है, इससे पहले आपने क्या लगाना है, वेयर लगाना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। इससे पहले जो था वो हाउ था, मतलब हाउ का वर्ड आया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेयर। तो आई नो वेयर टू फाइंड माई बुक, तो ये करेक्ट होगा। तो ये बात रूल्स हमेशा याद रखो कि अगर नो का वर्ड आ जाए, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट अगर इन्फिनिटिव है ये फिर रॉन्ग है। ठीक है, आपने हाउ, वेयर, ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये आपने पुट करने हैं। नेक्स्ट रूल है बेयर इन्फिनिटिव इज़ यूज आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज, कि अगर मॉडल एक्सिलरीज हो, मतलब कैन, कुड, माई, शैल, वुड, मस्ट, डेयर, इसके बाद जो है बेयर इन्फिनिटिव जो है वो आएगा। देखो इन्फिनिटिव क्या होता है, जब टू, ठीक है, प्लस V1 यानी वर्ब के पहले फॉर्म से पहले अगर टू आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वो क्या होता है कि इन्फिनेटिव होता है लेकिन उससे पहले जो टू है वो नहीं होता। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव बग़ैर टू के आ जाए देन दिस इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि बेयर इन्फिनेटिव कौन सा इन्फिनेटिव, वो इन्फिनेटिव जिससे पहले जो है ये टू जो है वो नहीं होता, देन इट्स कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। और नेक्स्ट मॉडल एक्सेसरीज क्या होते हैं, ये जो होते हैं कैन, कुड, वुड, डेयर, माइट, नीड नॉट, शेल, मस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसको क्या कहा जाता है, मॉडल एक्सेलरीज। ठीक है, माइट हो गया, मे हो गया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मॉडल एक्सेलरीज। अब सेंटेंस है यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। इससे पहले हमने रूल पढ़ा कि नीड क्या है, अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी वो इन्फिनेटिव जिससे जो है उसके पास जो है टू जो है वो नहीं होता, इसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो यह सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ये मतलब ओरली अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो ये अजीब लगता है, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ये अच्छा लगता है ये ऊपर वाला, लेकिन जो रूल्स है यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि नीड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ठीक है, तो यू नीड नॉट वर्क हार्ड ये क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह जो कुड, शैल, माइट में, इस तरह अगर कोई भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी अपने साथ क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी हो, मॉडल वर्ब हो, ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वी पुट बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव जो है वो क्यों लगाते हैं। देखो ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, और वी नो के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने फ़ौरन हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एक मेन वर्ब जो होता है वो
आता है। और जो इन्फिनिटिव होता है मतलब 2 प्लस V1 यानी वर्ब के पहले फॉर्म के साथ 2 अगर आ जाए तो ये इन्फिनिटिव, ठीक है। ये किस तरह काम करता है, ये एक्ट करता है नाउन का, ठीक है। ये क्या होता है, अगर V1 के साथ 2 आ जाए, ठीक है, तो ये काम करता है नाउन का, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है नाउन नहीं आता कभी भी, ठीक है। उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद एक जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का वो आता है, कभी भी नाउन जो है वो नहीं आता, ठीक है। और इन्फिनिटिव जो है वो क्या एज ए नाउन काम करता है, ठीक है। इसलिए जो है मॉडल वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव यानी सिर्फ V1 जो है वो लगाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है शी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। अब देखो मस्ट क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन जो टू वेस्ट है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है और ये काम करता है नाउन का, ठीक है। जो टू वेस्ट है ये काम करता है, ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव नाउन्स होता है, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, मस्ट के बाद हम एक मेन वर्ब जो है वो लगाएंगे। तो अगर हम टू जो है वो ना लगाए, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, शी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। तो मस्ट जो है ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा, देन ये सेंटेंस फिर क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर टू वेस्ट लगाओगे तो वो एज ए नाउन काम करेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, ठीक है। तो शी मस्ट नॉट अगर टू हटा दो, ठीक है, तो वेस्ट जो है वो एज ए मेन वर्ब काम करेगा, देन ये सेंटेंस फिर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ जो हेड बेटर है, हेड सोनर है, हेड रेदर है, ये भी क्या होते हैं, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा। तो इसके साथ भी आपने कभी भी जो है इन्फिनिटिव जो है वो नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, बेयर इन्फिनिटिव। देखो ये हेड बेटर जो है ये वो पास जो परफेक्ट टेंस है वो वाला हेड नहीं है, ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। हेड बेटर एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, और हेड सोनर ये भी एक मॉडल वर्ब है, हेड रेदर ये भी एक मॉडल वर्ब है। ये वो सेंटेंस नहीं है पास्ट जो परफेक्ट सेंटेंस है जिसमें का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेड होता है, ठीक है, ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एक मेन वर्ब लेता है, ठीक है। तो कभी भी अपने साथ ये इन्फिनिटिव जो है वो नहीं लेगा।